हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हमारा चल रहा है और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, वो भी जेई के लेवल की, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स की शुरुआत एकदम बेसिक से करके इसको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, अगर लेक्चर्स आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको इन लेक्चर्स में क्या पसंद आ रहा है, और अगर कुछ सजेशन देना है आपको फॉर मी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स, तो प्लीज़ डू दैट। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तीन टाइप हमने ऑलरेडी लोकेशन ऑफ रूट्स में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग बात करते हैं टाइप 4 की। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन नंबर d एंड e। यानी अगर ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का सीन है हमारे पास कि अगर मान लीजिए हमने fx एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स एन प्लस सी अपॉन ए लिया है अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इस केस में हमें चाहिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से, सच दैट हमारे दोनों ही रूट्स दो नंबर्स d और e के बीच में कन्फाइंड हो, यानी d कहीं यहाँ पे और e कहीं यहाँ पे हो। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन की फिर बात आती है। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे किस पे, नेचर ऑफ रूट पे। ठीक है, तो कंडीशंस इसमें जो आएंगे, कंडीशंस, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारी क्या हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या। फिर सेकंड लाइन ऑफ थॉट हमारा होता है हमेशा वर्टेक्स का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम लोकेशन ऑफ रूट्स एक्चुअली देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है -b/2a, ये d और e के बीच में लाई करेगा। तो सेकंड कंडीशन हो गया आपके पास d इज लेस देन -b/2a इज लेस देन e। ठीक है, तीसरा कंडीशन अगर हम देखें तो d पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो f ऑफ d हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलरली e पे भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो f ऑफ e इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा फाइनल कंडीशन होगा वो इन चारों कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आई उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, गिवन है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और ये भी दिया हुआ है कि अल्फा बीटा की वैल्यू -6 से 1 के बीच में लाई करे, देन द वैल्यूज ऑफ k हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास जो फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ये देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k-3, ट्वाइस ऑफ k-3 टाइम्स x एंड प्लस 9। ठीक है, ये फंक्शन है। और सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि हमारे दोनों रूट्स अल्फा और बीटा किन दो नंबर्स के बीच में होने चाहिए, -6 से 1 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो आइए सारे कंडीशंस लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d हो गया 4 टाइम्स ऑफ k-3 होल स्क्वायर -4 इंटू AC, तो ये इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 हटा दे रहे हैं तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, k-3 का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी में फैक्टराइज कर लेते हैं। तो k-3 प्लस 3 तो k बन जाएगा, और k-3 माइनस 3 तो ये k-6 बन जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेवी कर्व अगर हम बनाते हैं तो k की वैल्यू इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k की वैल्यू आ जाएगी -∞ से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन हुआ।
सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू -6 and 1 देखना पड़ेगा। तो सेकेंड कंडीशन विल बी वर्टेक्स इज -b/2a। तो -b/2a करेंगे तो ये 3 - k हो जाएगा, है ना, या फिर -k - 3। तो ये -6 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो -1 लेस देन k-3 इज लेस देन 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो k की वैल्यू 2 से 9 के बीच में हो जाएगी। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया हमारा। फिर फंक्शन की वैल्यू एट -6 and 1 देखनी है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड कंडीशन दैट f ऑफ -6 इज पॉजिटिव। तो x के बदले में -6 यहाँ पे डाल के देखिए तो ये बन जाएगा 36 -12 टाइम्स k-3, है ना, एंड +9 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है क्या? तो अगर ध्यान से देखें तो -12k +36 एंड +9, तो ये 36 एंड +36 72 हो जाएगा और +9 81 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 81 इज ग्रेटर देन 12k। तो यानी यहाँ से आ गया k की वैल्यू लेस देन 81/12। 3 कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ 27/4 हो जाएगा। ठीक है क्या? तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन था f ऑफ 0 भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो f ऑफ 0 तो ऑलरेडी हमारे पास 9 आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो k बिलोंग्स टू r हो गया। तो अब चारों कंडीशन हमने लिख ली है। यहाँ से k की वैल्यू -∞ से 0, 6 से इन्फिनिटी आ रही है। यहाँ से वैल्यू हमारी 2 से 9 के बीच में आ रही है। यहाँ से वैल्यू 27/4 से छोटी आ रही है। अच्छा, 27/4 6 से बड़ा होता है। ठीक है? तो अब हम इसका अगर इंटरसेक्शन लें, देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो 2 से 9, तो ये 6 से 9 हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 6 to 9 हो गया। ठीक है? और उसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो 6 to 27/4 हो गया। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, है ना, जो आएगा वो k बिलोंग्स टू 6 to 27/4 हो गया। ठीक है? सो दिस इज आवर आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 से 9 तक का ये वैल्यू है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो -∞ से 0 से तो इसमें कोई भी इंटरसेक्शन आया नहीं। और 2 से 9 में अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो 6 to 9 इंटरसेक्शन आया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 6 to 9 आ गया। 6 to 9 का इंटरसेक्शन हम k लेस देन 27/4 से करेंगे तो 6 to 27/4 इज आवर आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। आई होप ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 5 में हम जो बात करेंगे कि वन रूट इज ग्रेटर देन e एंड अदर रूट इज लेस देन d। तो यहां पे भी हम फंक्शन अपना वही अज्यूम करके चलते हैं। fx हमने अज्यूम कर लिया अपना x² प्लस b/a टाइम्स x एंड प्लस c/a। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि आपके पास एक रूट, ठीक है, एक रूट, वन रूट इज ग्रेटर देन e एंड अदर रूट इज लेस देन d। तो वन रूट इज ग्रेटर देन e, ठीक है, तो e से बड़ा, और दूसरा रूट d से छोटा। तो इस तरीके का कुछ कंडीशन आ गया। यानी d और e जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा। f ऑफ d आपके पास लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, और सेकेंड कंडीशन f ऑफ e भी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्योंकि वो वाला केस हमने देखा था ना कि व्हेन d लाइज बिटवीन द टू रूट्स, तो बस उसी में एक नंबर के बदले में अब बस 2 नंबर दे दिए गए हैं। सिंपल है ये, बेसिकली वो सेकेंड वाले केस का ही जो ये हमने ये वाला केस किया था ना कि जहाँ d लाइज बिटवीन द रूट्स, टाइप 3 था आई गेस। ठीक है? अगर हम यहाँ पे जाके देखें, दिस वन एग्जैक्टली, नो नॉट दिस, इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है, ये वाला केस। तो बस इसी को हमने पहले एक नंबर रखा था, अब यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है? तो ये वाला केस बन गया और इसके करस्पॉन्डिंग हमने दोनों नंबर्स के करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिख लिए। ठीक है कि f ऑफ d लेस देन 0 एंड f ऑफ e
लेस देन 0। ठीक है, ऑलराइट। सवाल में इसको यूज करके देखते हैं कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर रूट एक्सीड्स 2। एक रूट हमारा 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रेफरेबली आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरे क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर दीजिए पहले। तो हम जो एफ एक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, द एफ एक्स दैट वी विल कंसिडर हियर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स अपॉन k माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5। ठीक है, तो एक रूट स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहला कंडीशन आपका f ऑफ 1 स्मॉलर देन 0 हो जाना चाहिए। f ऑफ 1 यहाँ पे डालेंगे तो ये 1 माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 एंड प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5, ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर तो हमारा k माइनस 5 हो गया है ना, और यहाँ देखिएगा तो ये बन जाएगा k माइनस 5 माइनस 2k एंड प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। ये k और ये माइनस 2k कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बन गया आपके पास माइनस 9 अपॉन k माइनस 5 लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यानी यहाँ से आपके पास आ गया k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया k ग्रेटर देन 5। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमें लेना है कि f ऑफ 2 भी आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो f ऑफ 2 लेस देन 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4k अपॉन k माइनस 5 एंड प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा k माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा 4k माइनस 20 माइनस 4k एंड प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो ये 4k और ये माइनस 4k तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा आपका k माइनस 24 अपॉन k माइनस 5 इज लेस देन 0। वे भी कर्व बना लेते हैं। दो रूट्स आएंगे आपके 5 और 24, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k की वैल्यू 5 से लेकर 24 के बीच में होगी। तो ये वैल्यू बोल रहा था k ग्रेटर देन 5, ये वैल्यू बोल रहा है 5 से 24 के बीच में। तो देयरफॉर जो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज k बिलोंग्स टू 5 to 24। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है लोकेशन ऑफ रूट्स में। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका एप्लीकेशन करके हम लोग कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ है, बल्कि मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन से ही इसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट अल्फा बी अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर अल्फा इसका रियल रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी आपके पास a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा एन प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड बीटा बी अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस a बीटा स्क्वायर एंड देन प्लस b बीटा एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। शो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ रूट गामा ऑफ द इक्वेशन दिस विच लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे वो लोकेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट अपन यूज कर लेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे यहां पे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का कोई रूट दो नंबर के बीच में लाई करता है, तो जैसे a और b के बीच में या फिर d और e के बीच में लाई करता है, तो f ऑफ d इंटू एफ ऑफ e नेगेटिव होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास f ऑफ d इंटू एफ ऑफ e लेस देन 0 आ जाता है
तो भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट d और e के बीच में लाई करेगा। तो यहां पे हमें d के बदले में अल्फा और e के बदले में बीटा यूज करना है। तो हमारा जो fx दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये चीज आजमानी है हमें, वो हमें दिया हुआ है a/2 x स्क्वेयर प्लस bx एन प्लस c। अब अगर हमने यहां से शो कर दिया कि f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0, तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आती है। तो f ऑफ अल्फा आपने डाला तो ये बन जाएगा a/2 अल्फा स्क्वेयर प्लस b अल्फा एन प्लस c, और अगर बीटा इसमें डाला तो ये बन जाएगा a/2 बीटा स्क्वेयर प्लस b बीटा एन प्लस c। अब यहां पे इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लेंगे हम। तो यहां से देखिए b अल्फा प्लस c की वैल्यू माइनस a अल्फा स्क्वेयर बन जाएगी। तो ये बन गया a/2 अल्फा स्क्वेयर एंड माइनस a अल्फा स्क्वेयर। ठीक है, यहां से अगर आप देखिएगा तो b बीटा प्लस c की वैल्यू a बीटा स्क्वेयर बन जाएगी। तो ये बन गया a/2 बीटा स्क्वेयर एन प्लस a बीटा स्क्वेयर। ठीक है क्या, ये देखिएगा तो ये बन गया माइनस a/2 अल्फा स्क्वेयर, और ये बन जाएगा 3/2 a बीटा स्क्वेयर। तो यानी ये हो गया माइनस a/2 अल्फा स्क्वेयर एंड 3/2 a बीटा स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस ऑफ 3/4 a स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। a स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, अल्फा स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, बीटा स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, यानी ये क्लियरली क्या आ गया आपका, लेस देन 0। ठीक है, और सिंस a नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा भी नॉट इक्वल टू 0 दिए हुए हैं, तो ये 0 तो हो नहीं सकता। तो इसको होना क्या पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा आपका क्या आ गया, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं सिंस एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा is less than 0, this will imply fx has a root gamma between alpha and beta। ठीक है क्या, तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर लिया, लोकेशन ऑफ रूट्स वाला ही। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ a is less than b is less than c is less than d, then show that the quadratic equation this has real roots for all real values of lambda। अब देखिए हम अपना fx पहले बना लेते हैं। तो fx जो हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो दिया हुआ है आपका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है क्या, अब हमें बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल होंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो अब देखिए किन किन तरीके से हम इस पे सोच सकते हैं। पहला तो थॉट हमारा ये आ सकता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से एक्सपैंड करके लिख लें और फिर उसका डी निकाल के देखें। तो अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसके रूट्स हमेशा रियल होंगे। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस जो आसान प्रोसेस है, अगर मान लीजिए हमने ये शो कर दिया कि इस इक्वेशन का एक रूट लाई करता है मान लीजिए दो नंबर्स के बीच में, तो अब ध्यान से ये समझिएगा कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट रियल हुआ तो दूसरा रूट भी उसको रियल होना पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट सारे आपके क्या हैं, रियल हैं। ठीक है, तो बस हम वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहां पे एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली तो एफ ऑफ बी आपका आ जाएगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये 0 हो गया। ठीक है, b a से बड़ा है तो b माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन b c से छोटा है तो b माइनस सी नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी लेस देन 0। ठीक है,
सिमिलरली अगर हमने एफ ऑफ डी निकाला तो एफ ऑफ डी निकालिएगा तो इस बार आपके पास हो जाएगा डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, और ये टर्म आपका हो गया 0। डी सबसे बड़ा है तो डी माइनस ए भी पॉजिटिव होगा और डी माइनस सी भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपका आ गया 0 ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर हमने देखा तो एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी, ये क्या आ गया आपका लेस देन 0, यानी दिस विल इंप्लाई कि एफ एक्स हैज exactly one root between one real root, in fact one real root between B and D। ठीक है क्या? तो एक रियल रूट B और D के बीच में आ गया, तो अगर एक रियल रूट आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दूसरा रूट तो अपने आप रियल होना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस विल इंप्लाई द अदर रूट should be real as well. The other root should be real as well. So that means therefore fx has real roots for all real values of lambda। ठीक है क्या? क्योंकि लैम्डा से तो ये इंडिपेंडेंट ही आ गया ना, हमने बता दिया कि एफ एक्स का एक रूट तो बी और डी के बीच में लाई कर रहा है, तो दूसरा रूट भी अपने आप इसका क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। ठीक है क्या? बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी रियल वैल्यू of the inequality this is true for at least one negative x। Okay, prove that for any real value of a ठीक है, the inequality this is true for at least one negative x। तो देखिए हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो इनइक्वालिटी है a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर and plus a plus 2 times x minus 5 is less than 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी दी हुई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम अपना fx बना लेते हैं। तो अगर fx देखिएगा तो fx को मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2 टाइम्स x एंड माइनस 5। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है क्या? अब अगर आप ध्यान से देखिए तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -5 विच इज लेस देन 0। यानी कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से गया होगा, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव है तो 0 इसके रूट्स के बीच में लाई किया होगा, है ना? तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर 0 इसके रूट के बीच में लाई कर रहा है तो आपके पास एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स तो होगा ही जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। और यही तो हमें शो करना था कि ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए। क्योंकि ये जब अगर 0 इसके रूट के बीच में लाई किया तो एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए देखिए इस फंक्शन की वैल्यू तो नेगेटिव आ ही रही है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। सो दिस विल इंप्लाई दैट 0 लाइज बिटवीन द रूट्स एंड hence fx will be less than 0 for at least one negative x, है ना, negative x for all real values of a। ठीक है क्या? for all real values of a प्रूव हो गया, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k
फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन दिया हुआ है x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2k एक्स स्क्वेयर, है ना, एंड प्लस के स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखिए तो अभी तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। अब सिंस एक्स स्क्वेयर को आपने टी बोला है, तो एक्स रियल के लिए टी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है क्या? यानी अगर आपको रियल वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए तो टी पे अगर आप कंडीशन लगाना चाहें तो टी पे कंडीशन होगा कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास नया क्वाड्रेटिक जो बन जाएगा, इसको मैं एफ ऑफ टी बोल देता हूं, ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2k इंटू टी एंड प्लस के स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है क्या? अब इस पे हम लोग ये सारे कंडीशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला कंडीशन कहता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, आइए फर्स्ट कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन वाज फॉर नो सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन, सॉल्यूशन हमें फाइनली हमेशा इस इक्वेशन के बारे में देखना है, लेकिन सिंस हमने काम क्वाड्रेटिक में करना सीखा है तो इसीलिए मैंने इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अगर इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन होना चाहिए 0। ठीक है, तो इसमें पहला कंडीशन तो केस 1 हो जाएगा आपके पास। नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब क्वाड्रेटिक का आपका d लेस देन 0 आ जाए। तो d लेस देन 0 के करस्पॉन्डिंग कंडीशन आपके पास हो गया 1 माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4k प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर एन प्लस 4 लेस देन 0। तो d आपका आ गया, ये 4k स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 माइनस 4k इज लेस देन 0। ठीक है, तो k ग्रेटर देन 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी k ग्रेटर देन 5/4 हुआ तो इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 हो जाएगा, यानी t की कोई भी रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। लेकिन क्या ये इकलौता केस है जहां पे इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा? नहीं, यहां पे दूसरा केस एक और आएगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले लेते हैं। इसका दूसरा केस आएगा केस 2। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट नेगेटिव हो गए, यानी t की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर t नेगेटिव हुआ तो x क्या होगा? रियल नहीं होगा। तो दूसरा केस ये होगा कि व्हेन बोथ रूट्स ऑफ ft आर नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब लेस देन 0, यानी अब आपको उन k की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट्स नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि दोनों ही रूट 0 से छोटे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन इसका तो हो जाता है हमारे पास क्या? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d हमने निकाला था 5 माइनस 4k, तो इसका आ जाएगा 5 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी यहां से आ गया k लेस देन इक्वल टू 5/4, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वर्टेक्स का पोजीशन 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस b/2a 0 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस b/2a देखिएगा तो 2k माइनस 1/2 हो जाएगा। तो माइनस b/2a शुड बी लेस देन 0, यानी 2k माइनस 1/2 शुड बी लेस देन 0, यानी यहां से आ गया k लेस देन हाफ। ठीक है, सेकेंड कंडीशन।
और तीसरा कंडीशन होगा कि f0 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो f ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी k स्क्वेयर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। k स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है क्या? फैक्टराइज कर लेंगे ना इसको, k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 और वे भी कर्व बनाएंगे तो हमें ये अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ऑल राइट। अब यहां से तीनों कंडीशंस का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो आइए तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो k लेस देन 5/4 है, यहां पे k लेस देन हाफ है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया k लेस देन हाफ, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू, सो दिस विल इम्प्लाई फाइनली k की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस केस का फाइनल सोल्यूशन आपका है ना, ये आया। अब देखिए, हमारे केस 1 में k की वैल्यू 5/4 से बड़ी आ रही थी, केस 2 में k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 आ रही थी। तो जब केसेस लेके हम लोग आंसर बनाते हैं तो जो फाइनल आंसर होता है वो इन दोनों का क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। ठीक है क्या? तो हमारा एक नो सॉल्यूशन का, ठीक है, नो सॉल्यूशन वाले केस का जो आंसर होगा वो इसका और इसका यूनियन, तो ये हो जाएगा k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 5/4 से इन्फिनिटी। ठीक है क्या? क्लियर है? ऑल राइट। नेक्स्ट केस था हमारे पास वन रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड केस है हमारे पास वन रियल सॉल्यूशन। तो बी वाला था वन रियल सॉल्यूशन। अब देखिए, सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन चाहिए। अब यहां पे t के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं समझिए। t के दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव आए तो वो तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया। ठीक है, t की अगर दोनों वैल्यूज 0 आ जाती हैं, ध्यान से समझिएगा, t की अगर दोनों वैल्यूज या फिर एक नेगेटिव और दूसरी 0 आती है, तो t की अगर एक वैल्यू नेगेटिव होगी और दूसरी वैल्यू 0 होगी तो नेगेटिव वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग तो कोई भी रियल x आएगा नहीं, लेकिन t की वैल्यू 0 के करेस्पॉन्डिंग आपके पास एक रियल x आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि t की दोनों वैल्यू 0 आ जाए। तो t की दोनों वैल्यूज भी अगर 0 आ जाती हैं तो उस केस में भी x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी और वहां से भी आपके पास एक सोल्यूशन आएगा। या फिर चौथा कंडीशन हो सकता है कि t की एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो। तो एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x की एक वैल्यू 0 और x स्क्वायर की एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और उसके करेस्पॉन्डिंग x के दो रियल सोल्यूशन आएंगे। जैसे x स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 हो गई तो x की वैल्यू +√5 और -√5 दो रियल सोल्यूशन आ जाएंगे। तो उस केस में 3 सोल्यूशन हो जाएगा। और 4 सोल्यूशन का केस क्या होगा? 4 सोल्यूशन का केस होगा कि इसके दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो t की अगर 2 पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग x स्क्वायर की 4 वैल्यूज आ जाएंगी। ये बात समझ में आई? तो यही इस पूरे क्वेश्चन का फंडा है। तो अब वन रियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ईदर जो केस होना चाहिए, मतलब कंडीशन जो होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि ईदर वन रूट इज 0 एंड अदर नेगेटिव, ठीक है, और बोथ रूट्स 0, यही हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर एक रूट 0 है तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हुआ होगा। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास k स्क्वेयर -1 की वैल्यू 0, तो यहां से k की 2 वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी और -1 आएगी। लेकिन हम दोनों ही आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह भी चेक करना है कि इनमें से कौन से k की वैल्यू के लिए
एक रूट तो 0 आ रहा है और दूसरा रूट नेगेटिव आ रहा है, तो जिसमें नेगेटिव आएगा वो हमारा आंसर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ टी जो था वो था टी स्क्वेयर माइनस प्लस 1 माइनस 2k टाइम्स टी एन प्लस के स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल के स्क्वेयर माइनस 1। तो फॉर k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 के लिए आप देखेंगे, ठीक है, चाहे हम एफ टी क्यों लिख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक ही लिख ले रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए आपका इक्वेशन बन जाएगा टी स्क्वेयर, k इज इक्वल टू 1 डालिएगा तो ये माइनस टी और ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो रूट्स आए t इज इक्वल टू 0 और 1, तो ये वाला केस तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था एक रूट 0 और दूसरा रूट नेगेटिव। तो ये अगर एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है तो k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। k इज इक्वल टू माइनस 1 का देखते हैं, तो माइनस 1 जब डालिएगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 3t इज इक्वल टू 0, और यहां से t की वैल्यू आ रही है एक तो 0 और दूसरी माइनस 3, ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक रूट 0 और दूसरा रूट नेगेटिव होगा। तो इस जो हमारे पास x टू द पावर 4 वाला इक्वेशन था उसका एक ही रियल रूट होगा एंड दैट इज 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 के करेस्पॉन्डिंग कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो देयरफॉर फॉर वन रियल सोल्यूशन, ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, -1 आ जानी चाहिए। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, केस 3, जहां पे हमें 2 रियल सॉल्यूशंस चाहिए। C में 2 रियल सॉल्यूशंस। अब 2 रियल सॉल्यूशंस बताइए कब होगा? अभी बात करी थी 2 रियल सॉल्यूशन में जो ft है उसका एक रूट 0 और दूसरा रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कंडीशन हो जाएगा कि 1 रूट ऑफ ft इज इक्वल टू 0 शुड बी 0 नहीं, 0 नहीं, 2 रियल सॉल्यूशन चाहिए ना, तो शुड बी नेगेटिव एंड अदर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, तो 2 रियल सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो आपको क्या चाहिए, इस ft इज इक्वल टू 0 का एक रूट पॉजिटिव चाहिए और दूसरा रूट नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव के करेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी उसके करेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर की 2 रियल वैल्यूज आ जाएंगी। आप समझ पा रहे हो ना, कि अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव रूट 1 आ जाता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग एक्स की 2 रियल वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और -1। ठीक है क्या? तो इस केस में आपके पास एक रूट पॉजिटिव है ना और दूसरा रूट नेगेटिव होना चाहिए, यानी 0 रूट के बीच में लाई करना चाहिए, तभी एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट नेगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब दिस विल इंप्लाई 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है क्या? तो यानी हमारे पास हो गया f ऑफ 0 इज लेस देन 0, यानी k स्क्वेयर -1 इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में आ जाएगी, -1 से 1 के बीच में। तो ये हो गया आपका 2 रियल सॉल्यूशंस का केस। तीसरा वाला केस था, चौथा केस था 3 रियल सॉल्यूशंस। तो 3 रियल सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था, ये तब होगा व्हेन 1 रूट ऑफ ft इज इक्वल टू 0 इज 0 एंड अदर रूट इज पॉजिटिव, ठीक है? तो एक रूट 0 और अदर रूट पॉजिटिव यही हमने निकाला था, यही वाला तो केस था। देखिए, एक रूट 0 और अदर रूट पॉजिटिव, ये किसके लिए आया था? तो k इज इक्वल टू 1, तो इसको वापस से सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहां से आपका आ जाएगा देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। ठीक है, 5th केस आपको चाहिए, ठीक है, 5th केस चाहिए आपको, सॉरी,
तो ये ए बी सी और डी वाला केस हमने कर लिया। अब यहां पे फिफ्थ वाला केस चाहिए आपको, ई 4 रियल सॉल्यूशंस, 4 रियल सॉल्यूशंस। तो 4 रियल सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा आपको, दोनों रूट एफ टी इज इक्वल टू 0 के दोनों रूट्स क्या हो जाने चाहिए, पॉजिटिव हो जाने चाहिए। तो ये हो गया बोथ रूट्स ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 शुड बी पॉजिटिव, तो यानी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। तो कंडीशन हमें सबको पता है। अब सबसे पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। d हमारा कितना आया था, देखिए सॉल्व करने पे d की वैल्यू आई थी 5 माइनस 4 के, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो d यानी 5 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5/4, है ना। दूसरा कंडीशन वर्टेक्स का पोजीशन, तो माइनस बी बाई 2a 0 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0, यानी यहां से 2k माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। और तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि f ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी k स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये वैल्यू बोल रहा है k की वैल्यू 5/4 से छोटी, k की वैल्यू हाफ से बड़ी, और इन तीनों का। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी कहां से कहां तक, 1 से 5/4 तक, तो 1 से 5/4 तक, ठीक है क्या, 5/4 क्लोज इंटरवल में होगा। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था, जहां पे एग्जैक्टली हमें क्वाड्रेटिक तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने पहले उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, फिर क्वाड्रेटिक के रूट्स पे कंडीशन डाले और उसके करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the equation this has at least one negative root, at least one negative root। तो पहले ग्राफ से समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कम से कम एक नेगेटिव रूट चाहिए, कम से कम एक नेगेटिव रूट चाहिए। तो हम पहले सारे कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि दोनों ही रूट नेगेटिव हो जाए। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव हो, ठीक है क्या। और तीसरा कंडीशन हो सकता है आपके पास, है ना, कि दोनों ही रूट 0 से बड़े हो जाएं। तो हमें ये वाला कंडीशन नहीं चाहिए, हमें कौन सा कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर एक रूट 0 और दूसरा नेगेटिव हो तो भी हमारा चलेगा, एक रूट 0 और दूसरा नेगेटिव हो तो भी हमारा चलेगा। तो मतलब बेसिकली ये तीन कंडीशंस हमें एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है क्या। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d कितना हो गया, ध्यान से देखिए, a+2 का होल स्क्वायर, है ना, a+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 4a और माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, तो ये a स्क्वायर माइनस 16 यानी a+4 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आया वो आ गया माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ गया d जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है।
इनफैक्ट ये तो सब में ही अप्लाई होगा, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से ही रख लेते हैं। फिर यहां पे क्या है हमारा, माइनस बी बाई टू ए जो है वर्टेक्स, वो जीरो से छोटा होना चाहिए। तो माइनस बी बाई टू ए आप निकालिएगा, तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो, तो यानी यहां से हो गया माइनस ऑफ ए प्लस टू, ठीक है क्या, अपॉन टू लेस देन जीरो। तो a प्लस टू पॉजिटिव हो गया, तो यानी a ग्रेटर देन माइनस टू, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए f ऑफ जीरो पॉजिटिव, तो f ऑफ जीरो पॉजिटिव, यानी यहां से हो जाएगा आपके पास f ऑफ जीरो इज a प्लस फाइव, तो a प्लस फाइव इज पॉजिटिव, यानी यहां से a की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस फाइव आ गई, ठीक है क्या। तो देखिए ये वाला कंडीशन तो हम तीनों में ही लाने वाले हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं सारे केसेस का, तो ये केस वन वाला कंडीशन हो गया, ठीक है क्या। तो इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये बोलता है a की वैल्यू माइनस टू से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और 4 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन इसके साथ लीजिएगा तो a की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी आ गई। तो केस वन का सोल्यूशन आया a बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर केस वन। केस टू आपका था जब जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, सो दिस इज केस टू। तो f ऑफ जीरो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो। तो f ऑफ जीरो तो आपका a प्लस फाइव है, तो a प्लस फाइव इज लेस देन जीरो, यानी आपके पास आ गया a लेस देन माइनस फाइव, ठीक है। ये केस टू का सोल्यूशन आ गया। केस थ्री क्या कहता है, केस थ्री कहता है कि एक रूट जीरो और दूसरा रूट नेगेटिव। तो अगर एक रूट जीरो लेते हैं आप, तो अगर इसमें x इज इक्वल टू जीरो डाल दीजिए, तो a प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव। तो a की वैल्यू अगर माइनस फाइव आती है, तो इस केस में अगर वन रूट जीरो आप लेते हो, वन रूट इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी a प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी a की वैल्यू माइनस फाइव हो गई। a की वैल्यू माइनस फाइव हो गई, a इज इक्वल टू माइनस फाइव, है ना। अब माइनस फाइव के लिए अगर आप इक्वेशन देखते हो, ठीक है, तो फॉर a इज इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है, एफ एक्स जो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फंक्शन a की वैल्यू माइनस फाइव डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स, तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो आता है। तो यहां से x की वैल्यू 0 और 3 आ जाएगी, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपका दूसरा रूट नेगेटिव आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो a इज इक्वल टू माइनस फाइव यहां एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है क्या। तो हमारे पास बस यही दो केस बचते हैं, और इन्हीं का फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आंसर हो जाएगा। तो हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट का जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा केस वन का जो आंसर आया था और केस टू का जो आंसर आया था उसका इंटरसेक्शन। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन 4 से इंफिनिटी, ठीक है क्या। तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर if alpha and beta be roots of this equation where alpha is less than minus n and beta is greater than n, then show that this quantity is less than 0, ठीक है। चलिए हम पहले fx को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ से fx को मॉडिफाई कर लिया, a से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए एक्स एन प्लस सी अपॉन ए, ठीक है क्या। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि एक रूट अल्फा जो है वो माइनस एन से छोटा है, तो माइनस एन यहां कहीं लाई किया होगा, और बीटा जो है वो एन से बड़ा है, तो एन यहां कहीं लाई किया होगा। तो यही वाला तो सिचुएशन आ गया, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया आपका एफ ऑफ माइनस एन लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ माइनस एन लेस देन जीरो आप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर प्लस इनफैक्ट माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एन
एन प्लस सी अपॉन ए इज लेस देन 0, है ना। और आपके पास एफ ऑफ एन भी 0 आना चाहिए, तो यानी यहां से आ जाएगा एन स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए एन एन प्लस सी अपॉन ए इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे हमें क्या शो करना था। यहां पे शो करना था 1 प्लस सी अपॉन ए एन स्क्वेयर, तो एन स्क्वेयर से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सी अपॉन ए एन स्क्वेयर, और एक बार होगा आपके पास माइनस ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए प्लस 1 अपॉन एन माइनस ऑफ बी अपॉन ए, चलेगा क्या, इज लेस देन 0। और इसको अगर आप एन स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस सी अपॉन ए एन स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1 बाई एन, और यहां प्लस ऑफ बी अपॉन ए लेस देन 0। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो एक बार आपका माइनस बी बाई ए और दूसरी बार बी बाई ए आ रहा है, तो इसको मॉडुलस में अगर एक साथ लिखेंगे तो अपना ये काम हो जाएगा ना, इस तरीके से अगर लिखा हमने तो कंबाइनिंग द टू वी विल हैव 1 प्लस सी अपॉन ए एन स्क्वेयर एंड प्लस 1 बाई एन मॉड ऑफ बी अपॉन ए इज लेस देन 0। तो इसको मैं अगर 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है क्या। तो ये काफी इंटरेस्टिंग से सवाल थे। एग्जैक्टली हमें जो लोकेशन ऑफ रूट्स में किया था एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं करना था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये सवाल दिए हुए थे, ठीक है क्या। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग द कंडीशन फॉर विच अ जनरल इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन, इसका है जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन कैन बी factorized into linear factors, factorized into linear factors, ठीक है क्या। तो हमें कंडीशन निकालना है फॉर विच अ जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। सबसे पहले तो जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, तो जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन जो होगा, जनरल सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन, ये हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ax स्क्वेयर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c। तो ये होता है हमारा जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन। अब करना क्या है, हमें कंडीशन ऑन द कोएफिशिएंट्स निकालना है a, h, b, g, f और c पे, ठीक है, ताकि ये जो एक्सप्रेशन हो वो 2 लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा जा सके, ठीक है। ये किस में तोड़ा जा सके, 2 लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा जा सके। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है क्या। इसको हमने एक इक्वेशन बना लिया इज इक्वल टू 0 करके। मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल में मैं इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। तो चलिए मैं x में क्वाड्रेटिक बना लेता हूं, तो ये ax स्क्वेयर प्लस यहां से x का कोएफिशिएंट यहां से हो जाएगा 2hy और प्लस 2g, ठीक है क्या, और प्लस by स्क्वेयर, है ना, एंड प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है क्या। ये x में क्वाड्रेटिक आया। अब हम यहां से कोशिश करते हैं x की वैल्यू निकालने की। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 2hy प्लस 2g प्लस माइनस रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b स्क्वेयर हो गया आपका, चाहे तो आप 4 कॉमन करके बाहर निकाल लीजिए,
4 टाइम्स ऑफ HY प्लस G का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4A, ठीक है क्या, ये हो जाएगा BY स्क्वायर प्लस 2FY एन प्लस C, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ A, तो 2A, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इस A को इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये बन गया AX इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा माइनस 2 कॉमन करके हमने कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये बन गया HY प्लस G, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 4 कॉमन करके तो हमने कैंसिल कर ही लिया है, इसको हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो देखिए y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां से आएगा h स्क्वायर और माइनस AB, तो ये बन गया h स्क्वायर माइनस AB, ठीक है, प्लस y का कोएफिशिएंट ध्यान से देखिए, तो यहां से 2HG और यहां से आपका आएगा 2AF माइनस 2AF, ठीक है। तो ये y का कोएफिशिएंट आ गया, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, यहां से g स्क्वायर और यहां से AC, तो g स्क्वायर माइनस AC, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले टर्म को मैं इधर ही लिख ले रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से, ठीक है, चाहे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, हमें क्या चाहिए था, इसको 2 लीनियर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो ये वाला पार्ट अगर आप इधर लाते हैं तो ये HY प्लस G हो जाएगा, HY AX प्लस HY प्लस G, ये एक लीनियर टर्म हो गया, इज इक्वल टू, अब अगर इसको भी, ये पूरे एक्सप्रेशन को अगर लीनियर एक्सप्रेशन बनना है, ठीक है, लीनियर टर्म कहने का मतलब क्या है कि इसको आप इस तरीके से कुछ फैक्टराइज कर लीजिए। एक बार ध्यान से समझिएगा, इसको समझ जाने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी, और फिर ये सारी वर्किंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। इसको हमें क्या करना था, 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना था। तो यानी ये कुछ A1X प्लस B1Y है ना, सॉरी, ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, इसको ठीक से कर लेते हैं। तो ये बनेगा, इसको 2 लीनियर फैक्टर में अगर कन्वर्ट करते तो ये A1X प्लस B1Y प्लस C1 इंटू A2X है ना, प्लस B2Y एन प्लस C2, इस तरीके से फैक्टराइज होना चाहिए था। यानी बेसिकली आपके अगर इसको इक्वल टू 0 करते तो एक लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दूसरा लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बनना चाहिए था। तो यहां से देखिएगा तो ये तो AX प्लस HY प्लस G, ये तो लीनियर फैक्टर आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी आई। अब अगर ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अब अगर ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बनती तो ये स्क्वायर रूट हट जाता, और जैसे ही ये स्क्वायर रूट हटता आपके पास सारे के सारे टर्म्स लीनियर हो जाते। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई दैट इज फॉर लीनियर फैक्टर्स है ना, क्वांटिटी inside the square root should be a perfect square, ठीक है। अब ये क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, और रूट आइडेंटिकल होने के लिए d क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। यानी इस क्वाड्रेटिक का d आपका क्या कर देना है, बस इक्वल टू 0। यानी यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ
क्वाड्रेटिक क्या था, देखिए ध्यान से, y स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई टाइम्स 2hg माइनस 2af। तो y स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2hg माइनस 2af टाइम्स y एंड प्लस g स्क्वायर माइनस ac। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है क्या, एक बार वापस से देख लीजिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी 2hg माइनस 2af जी स्क्वायर माइनस ac। ठीक है क्या, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, यस। तो बस आप d इज इक्वल टू 0 कर दीजिए इसका। तो d क्या आया भाई यहां से, b स्क्वायर, 2 कॉमन करके बाहर, 4 कॉमन बाहर ही निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा hg माइनस af होल स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकाल ही लिया है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स जी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ये इक्वल टू 0। 4 हटा दीजिए आप, इसको एक्सपैंड करिएगा तो एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एफ जी एच माइनस ये बन जाएगा एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर ए सी एंड प्लस ए बी जी स्क्वायर, है ना, एंड माइनस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है क्या, इज इक्वल टू 0। यहां से ये एच स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, और कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, ए कॉमन हो रहा है सब में से, तो a कॉमन बाहर ले लीजिए, तो ये बन गया af स्क्वायर माइनस ट्वाइस एफ जी एच, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर सी प्लस बी जी स्क्वायर एंड माइनस ए बी सी। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां a 0 है नहीं। ठीक है, तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो अगर प्रॉपरली इसको रीअरेंज करके लिखें, ठीक है, तो इसको इन सबको उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया ए बी सी। ठीक है, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन, दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर एनी जनरल एक्सप्रेशन इन सेकेंड डिग्री टू बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा है, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको याद रख लें। इनफैक्ट ये यहां से ज्यादा, ये वाला पार्ट यहां से ज्यादा आपको यूज होगा स्ट्रेट लाइन में। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वो वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। इफ द एक्सप्रेशन दिस can be resolved into linear factors, then prove that p must be one of the roots of equation this। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री लिख लेते हैं। यह है हमारा 3x स्क्वेयर प्लस 2 पी एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वेयर प्लस 2 ए एक्स माइनस 4y एन प्लस 1। अगर कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन से, तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। फिर h क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2, तो h इज इक्वल टू p आ जाएगा यहाँ पे। b इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, g इज इक्वल टू a दिया हुआ है, f इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है और c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो कंडीशन होता है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वेयर
माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो A हो गया 3, B हो गया 2 और C हो गया 1, ABC हो गया प्लस ट्वाइस F की वैल्यू है -2, G की वैल्यू है A, है ना, और H की वैल्यू है आपके पास P, ठीक है। माइनस AF स्क्वायर, तो A की वैल्यू है 3, F की वैल्यू है -2, तो AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, तो 2 इंटू A स्क्वायर, है ना, और माइनस CH स्क्वायर, तो -1, और H की वैल्यू कितनी थी P, तो ये P स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन गया आपका 6, ये बन जाएगा -4AP, और ये बन जाएगा +12, -12 इनफैक्ट, है ना, -12, ये बन गया -2A स्क्वायर और -P स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 6 और -12 मिलकर 6 बन जाएगा, और माइनस हम हटा देते हैं, तो माइनस हटाइएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा P स्क्वायर प्लस 4AP एंड प्लस 2A स्क्वायर एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि क्लियरली ये दिख रहा है कि P जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं दैट देयरफॉर P इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। P के बदले में T डाल दीजिए, तो T स्क्वेयर प्लस 4AT प्लस 2A स्क्वेयर एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यही हमें शो करना था, ठीक है क्या? ऑल राइट। नेक्स्ट है कि इफ द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन प्रूव दैट x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में और y की वैल्यू -1/8 से 1/8 के बीच में। तो दिया हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो एक बार हम x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो x स्क्वेयर -3x एंड प्लस 16y स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या? और दिया हुआ है कि दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो यहां से हमारे पास x बिलोंग्स टू r आ गया, तो यानी इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d अगर हम देखें तो b स्क्वेयर -4ac, तो 16y स्क्वेयर -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 64y स्क्वेयर प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा 64y स्क्वेयर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिएगा तो 8y प्लस 1 और 8y -1 लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स आपके आ गए -1/8 और 1/8, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमें वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू यहां से यहां तक आ जाएगी। तो दिस विल इंप्लाई y लाइज बिटवीन -1/8 टू 1/8, ठीक है। ये हमने y के लिए शो कर दिया, और जब x के लिए शो करना होगा तो इसको y में क्वाड्रेटिक बना देंगे, तो ये बन जाएगा 16y स्क्वेयर, है ना, एंड प्लस x स्क्वेयर -3x -2 इज इक्वल टू 0, और यहां से y रियल है, ठीक है क्या? तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो d में b, y का कोएफिशिएंट तो वैसे भी 0 है, तो b स्क्वेयर तो वैसे ही 0 हो गया, -4ac, तो x स्क्वेयर -3x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 हटाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर -3x -2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वेयर +2 था, सॉरी यहाँ पे +2 था, यहाँ भी +2, ठीक है। तो सॉरी यहाँ -8 होगा, बाकी सब कैलकुलेशन सही किया हमने, ठीक है। एक बार सही से कर ही लेते हैं, सॉरी। सो दिस इज, एक मिनट, इसको हम
तो यहाँ -8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ +2 था, यहाँ +2 था, यहाँ +2 था, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x-1 इंटू x-2 में लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स अगर हम निकालें तो 1 और 2 आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई, तो क्लियरली x की वैल्यू हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। और यही हमें प्रूव करना था कि y की वैल्यू -1/8 से 1/8 तक के बीच में होगी और x की वैल्यू 1 से 2 तक के बीच में होगी। ठीक है। नेक्स्ट, शो दैट इन द इक्वेशन दिस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x there is a real value of y and for every value of y there is a real value of x। तो सेम चीज है, पहले हम शो करेंगे कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x देर इज अ रियल वैल्यू ऑफ y। तो अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 3xy प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 3y एंड -35 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें बताना है कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x देर इज अ रियल वैल्यू ऑफ y। तो x में क्वाड्रेटिक पहले बनाएंगे, तो x², x का कोएफिशिएंट अगर हम लेते हैं -x, तो यहाँ से आ जाएगा 3y और यहाँ से आ जाएगा +2। ठीक है। और बाकी हो जाएगा 2y² माइनस 3y एंड -35 इज इक्वल टू 0। तो इसका आ गया, सिंस x इज रियल है ना, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो d आ जाएगा आपका 9y² प्लस 12y प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो -8y² प्लस 12y एंड प्लस 140 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से देखिए, तो ये बन जाएगा y² प्लस 24y है ना, और प्लस 144 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये देखेंगे तो ये तो y प्लस 12 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y तो हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू r आ गया। यानी फॉर एवरी रियल x देर इज अ रियल y। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। Similarly, we can show for y as well। तो आई थिंक आप कर लेंगे। x वाला मैंने आपको करके बता दिया, y वाला आप खुद से कर लेंगे। y में क्वाड्रेटिक बनाइएगा, उसका भी d निकालिएगा, तो वो भी d x की हर रियल वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या? ऑल राइट। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, आज के लेक्चर में अगर समराइज करना चाहें तो हमने लोकेशन ऑफ रूट्स फिनिश किया, और फिर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हमने करना सीखा, और फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री हो तो उसको हम लीनियर फैक्टर्स में किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज थियरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सो चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लेक्चर्स को लाइक करते रहिए। आप मुझे सजेशन दीजिए कि और किस तरीके से मैं लेक्चर्स को बेहतर बना सकता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।